Question number 5. If z1 is equal to x plus y iota and z2 is equal to a plus b iota, find x, y, a and b such that z1 plus z2 is equal to 10 plus 4 iota and z1 minus z2 is equal to 6 plus 2 iota. क्वेश्चन नंबर 5 में z1 गिवन है जो कि इक्वल है x प्लस y आयोटा के और z2 गिवन है जो कि इक्वल है a प्लस b आयोटा के। तो देखिए अगर यहाँ पे z1 प्लस z2 ये इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा के और z1 माइनस z2 इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा के, तो यहाँ पे हमने x, y, a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे z1 गिवन है जो कि इक्वल है x प्लस आयोटा y के और z2 गिवन है जो कि इक्वल है a प्लस b आयोटा के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन कंडीशंस हैं जिनको हमने यूज करना है उनमें है z1 प्लस z2 ये इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा के और z1 माइनस z2 ये इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा के। इनको यूज करते हुए हमने x, y, a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो z1 और z2 गिवन है हमने इन्हें ऐड करना है, देन इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने z1 में z2 को ऐड करना है, z1 प्लस z2। तो देखिए z1 इक्वल है x प्लस y आयोटा के और z2 इक्वल है a प्लस b आयोटा के। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो देखिए x प्लस वाई आयोटा प्लस a प्लस b आयोटा। तो रियल पार्ट को हम रियल पार्ट में ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं। तो देखिए इसमें रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे क्योंकि हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, ये लाइक टर्म्स नहीं है, जस्ट लाइक टर्म्स ही ऐड होंगी। तो देखिए x प्लस a प्लस y प्लस b आयोटा यानी आयोटा को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यानी रियल पार्ट हमने सेपरेट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। अब हमने इसको कंपेयर करना है जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उससे। तो देखिए यहाँ पे z1 प्लस z2 इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा के, तो यहाँ पे z1 प्लस z2 इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा के। तो अगर ये 10 प्लस 4 आयोटा की इक्वल है तो यहाँ पे 10 प्लस 4 आयोटा जो है ये इक्वल होगा x प्लस a प्लस y प्लस b आयोटा के। यानी यहाँ पे हमने z1 प्लस z2 को कंपेयर किया है गिवन कंडीशन z1 प्लस z2 से, जिसमें हमारे पास अगर लेफ्ट साइड्स इक्वल हैं तो राइट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा। जब हम कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल राइट किया जाता है, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल राइट किया जाता है, यानी इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट में 10 है तो 10 इक्वल होगा x प्लस a के और इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पे 4 है तो 4 इक्वल होगा y प्लस b के। यानी कंपेयर करना है हमने, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस फॉर्म हुई हैं। फर्स्ट को हम 1 का नेम असाइन करेंगे और सेकंड को हम 2 का नेम असाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में 2
अननाउन्स इन्वॉल्व हैं x और a, और सेकंड इक्वेशन में भी हमारे पास 2 अननाउन्स इन्वॉल्व हैं y और b। हम इन दोनों को यूज करके भी जो है वो ये वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब हम सेकंड कंडीशन को यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन में है कि z1 माइनस z2 इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने z1 में से z2 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी बाय यूजिंग गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे हमारे पास z1 इक्वल है x प्लस वाई आयोटा के और z2 इक्वल है a प्लस बी आयोटा के। सो x प्लस वाई आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा। अब देखें माइनस a से भी a के साइन से भी मल्टीप्लाई होगा और b के साइन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट। तो रियल पार्ट में x माइनस a होगा और इमेजिनरी पार्ट में y माइनस b होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, इसलिए y माइनस बी आयोटा। तो गिवन कंडीशन को अगर हम यूज करते हैं तो z1 माइनस z2 इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा के। तो यहाँ पे देखें कि अब हमने कंपेयर करना है हमारे पास जो रिजल्ट बना है इसको गिवन कंडीशन से। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो इसमें अगर लेफ्ट साइड्स इक्वल हैं तो राइट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो देखें यहाँ पे 6 प्लस 2 आयोटा जो है ये इक्वल होगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी आयोटा के। तो यहाँ पे अब हमने टू कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करना है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। रियल पार्ट में 6 इक्वल होगा x माइनस ए के और इमेजिनरी पार्ट में 2 इक्वल होगा y माइनस बी के। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस फॉर्म हुई हैं जिनमें फर्स्ट को हम इक्वेशन 3 का नेम असाइन करेंगे और सेकंड को हम इक्वेशन 4 का नेम असाइन करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4 अननाउन्स हैं जिनको हमने फाइंड आउट करना है और 4 ही इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे अब हमने 1 और इक्वेशन 3 को यूज करके x और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और नेक्स्ट फिर सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को यूज करके हमने y और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जी नेक्स्ट है, अब देखिए बाय एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 3, यानी 1 को 3 से ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे जो अननाउन्स हैं वो सेम हैं, और फिर सेकंड को फोर्थ में ऐड करना है, एडिंग 2 एंड 4। तो देखिए फर्स्टली हमने ऐड करना है 1 और 3 को। फर्स्ट जो है ये इक्वल है 10 इज इक्वल टू x प्लस ए के, और सेकंड जो है ये इक्वल है थर्ड, यानी 1 और थर्ड को ऐड करना है। तो थर्ड में हमारे पास 6 इक्वल है x माइनस ए के। तो देखें जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ए में से ए को माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास 0 बनेगा, यानी प्लस ए को माइनस ए से हमने कैंसिल कर दिया। 10 में 6 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 16 के, और x में x को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 2x के। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड में लेके जाएंगे इक्वल की लेफ्ट साइड में, तो ये 16 को डिवाइड करेगा। जब 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 8 आएगा। तो यहाँ से x इक्वल है 8 के। फिर हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो x की वैल्यू को हमने पुट करना है या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 3 में। तो जहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हमने 1 में पुट किया है, पुट इन 1। तो देखिए 1 में हमारे पास 10 इक्वल है x प्लस ए के, तो x की रिप्लेसमेंट पे हम 8 पुट करेंगे, 8 प्लस ए। तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 8 प्लस ए है, तो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 8 को हम इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखें 10 माइनस 8 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास a का आंसर आ जाएगा जो कि इक्वल है 2 के। तो देखें यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है और a की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो यहाँ पे अब हमने यूज करना है सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को। अब इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ से भी देखें कि हमारे पास
4 को 2 में ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के। फिर हमने y में y को ऐड करना है तो ये इक्वल होगा 2y के। तो देखिए यहाँ पे प्लस b माइनस b से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y हमने फाइंड आउट करना है तो 2 6 को डिवाइड करेगा। 6 को जब हमने 2 पे डिवाइड करना है, 3 2 6, तो y की वैल्यू यहाँ पे इक्वल होगी 3 के। तो अब हमने इसे पुट करना है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 4 में भी, जिनको अभी हमने यूज़ किया है। तो अगर हम 2 में पुट करते हैं, सॉरी 4 में पुट करना है, अगर हम 2 में पुट करते हैं तो 2 में देखें 4 प्लस y की रिप्लेसमेंट पे हम 3 पुट कर देंगे। 4 इज इक्वल टू 3 प्लस b। तो प्लस का 3 दूसरी साइड पे जाएगा, यानी इक्वल की लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस का 3 बनेगा। सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू b। तो देखें यहाँ से हमारे पास b जो है ये इक्वल होगा 1 के। तो देखें यहाँ पे हम जो है वो y फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पे b आएगा, b इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे अब हमने x y a और b की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, जिसमें x इक्वल है 8 के, y इक्वल है 3 के, a इक्वल है 2 के और b इक्वल है 1 के। क्वेश्चन 6, show that for all z1 z2 belongs to set of complex numbers, then complex conjugate of z1 into z2 is equal to complex conjugate of z1 multiplied by complex conjugate of z2। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने प्रूफ करना है कि फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 ये इक्वल होगा कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z2 के। प्रूफ, अब देखें यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करना है कि z1 जो है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से। तो z1 जो है ये इक्वल है x1 प्लस y1 आयोटा के, और जब हम इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो ये इक्वल होगा x1 माइनस y1 आयोटा के, यानी जो इमेजिनरी पार्ट होगा हमने उसका साइन चेंज करना है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में। सिमिलरली यहाँ पे हमने z2 को लेट किया है कि ये इक्वल है x2 प्लस y2 आयोटा के, और इसका जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा ये इक्वल होगा x2 माइनस y2 आयोटा के। यहाँ पे z1 और z2 ये दोनों ही कम्प्लेक्स नंबर्स के सेट से बिलोंग करते हैं। तो हमने यहाँ पे चेक ये करना है कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 ये इक्वल होगा कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z2 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें z1 मल्टीप्लाई बाय z2, तो यहाँ पे x1 प्लस y1 आयोटा मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस y2 आयोटा होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए x1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से। सिमिलरली y1 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से, यानी x2 प्लस y2 आयोटा से। तो x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा x1 प्लस x2 के, प्लस x1 को y2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा x1 y2 आयोटा के, प्लस y1 आयोटा को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें x2 y1 आयोटा, प्लस y1 आयोटा को y2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y1 y2 आयोटा स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ पे रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। रियल पार्ट में हमारे पास x1 x2 है, और यहाँ पे रियल पार्ट बनाने के लिए हमने आयोटा स्क्वायर की जगह
-1 को पुट किया है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में x1 y2 और प्लस x2 y1 है, इनसे आयोटा को हमने कॉमन ले लिया है। तो देखें यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये दोनों रियल पार्ट्स हैं। तो x1 x2 माइनस, देखें यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस y1 y2 होगा और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसको हमने सेपरेट कर दिया। अब हमने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया है। अब हम इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। तो देखें यहाँ पे जो रियल पार्ट है x1 x2 माइनस y1 y2 और इमेजिनरी पार्ट का जब हम साइन चेंज करेंगे तो माइनस इंटू x1 y2 प्लस x2 y1 आयोटा। तो ये हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया है, इसे हम इक्वेशन 1 का नेम असाइन कर देते हैं। सिमिलरली अब हमने राइट हैंड साइड को जो है वो सिंप्लीफाई करना है, जिसमें है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो देखें यहाँ पे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1 और Z2 ये हम फर्स्टली फाइंड आउट कर चुके हैं। तो Z1 के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू और Z2 के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू, तो यहाँ पे अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है सिमिलरली, ऐसे ही जैसा कि यहाँ पे Z1 और Z2 को हमने मल्टीप्लाई किया था जी। तो x1 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से और माइनस y1 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करना है सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से। तो x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा x1 इंटू x2 माइनस x1 को y2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 y2 आयोटा माइनस x2 y1 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y1 y2 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो कि इक्वल है -1 के, और इसमें से रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट। अब देखें जो इमेजिनरी पार्ट था इसमें से माइनस भी कॉमन आएगा, दोनों के साथ माइनस है तो दोनों पार्ट्स के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस x1 y2 प्लस x2 y1 आयोटा। तो इसे हम इक्वेशन 2 का नेम असाइन करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 ये इक्वल होगा कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के, थस प्रूव्ड। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है कि फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये इक्वल होगा कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के। क्वेश्चन 7, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, हमने हर कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर इज -7 प्लस 24 आयोटा। तो देखिए यहाँ पे हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला को यूज करना है और यूज करते हुए गिवन कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सॉल्यूशन, गिवन कम्प्लेक्स नंबर को हमने z के इक्वल लेट किया है और गिवन कम्प्लेक्स नंबर जो है ये इक्वल है -7 माइनस 24 आयोटा के। तो देखिए यहाँ पे हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है ये इक्वल होगा प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z
प्लस ए ओवर 2 प्लस आयोटा बी ओवर मॉडुलस ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए ओवर 2। कब? जब हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर z जो है ये इक्वल होगा a प्लस आयोटा b के। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट किया है कि z जो है ये इक्वल है a प्लस आयोटा b के। तो जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है ये इक्वल है -7 -24 आयोटा के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस ऑफ z जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट इक्वल है -7 के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है -24 के। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर इक्वल होगा 49 के और -24 का स्क्वायर इक्वल होगा 576 के। तो इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 625 के। तो जब हम 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इक्वल होगा 25 के। अब मॉडुलस ऑफ z हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने इसमें से रियल पार्ट जो है इसको सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो देखिए रियल पार्ट इक्वल होगा a के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा b के। तो देखिए रियल पार्ट इक्वल है -7 के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है -24 के। तो अब हम फार्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ z जो है ये इक्वल है प्लस माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ z इक्वल है 25 के। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे जो कि इक्वल है 25 के प्लस a की वैल्यू जो है ये इक्वल है -7 के ओवर 2 प्लस आयोटा b की वैल्यू जो है ये इक्वल है -24 के ओवर मॉडुलस ऑफ b इक्वल है 24 के। अब देखें यहाँ पे b की वैल्यू जो है ये इक्वल है -24 के, बट जब हम मॉडुलस फाइंड करेंगे तो ये +24 के इक्वल होगा, यानी b इक्वल है -24 के। जब हम इसका मॉडुलस लेंगे ये इक्वल होगा 24 के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मॉडुलस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए मॉडुलस ऑफ b इक्वल है 24 के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z इक्वल है 25 के माइनस a इक्वल है -7 के ओवर 2। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 25 प्लस माइनस माइनस होगा -7 ओवर 2 -24 को 24 से कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होगा आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस माइनस प्लस 7 ओवर 2। तो 25 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 18 के। 18 ओवर 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 25 में 7 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 32 के 32 ओवर 2। तो 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 9 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 16 के। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल होगा 3 के और स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल होगा 4 के। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ z जो है ये इक्वल है प्लस माइनस ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा के। तो एक बार हम प्लस में वैल्यूज को राइट करेंगे और एक बार माइनस में राइट करेंगे। जब हम प्लस में राइट करेंगे तो ये इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ z जो है ये इक्वल होगा 3 माइनस 4 आयोटा के, और जब हम माइनस में राइट करेंगे तो माइनस में राइट करने से देखें इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी हमने राइट करना है इसे माइनस में। तो माइनस इंटू 3 माइनस 4 आयोटा है। तो देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ z जो है ये इक्वल है 3 माइनस 4 आयोटा के, और जो सेकंड वाली वैल्यू है माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ z जो है ये इक्वल है -3 प्लस 4 आयोटा के। जी सेकंड कम्प्लेक्स नंबर जो है ये इक्वल है 8 माइनस 6 आयोटा के। तो हमने यहाँ पे गिवन कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए इसको हमने लेट किया z के इक्वल, जो कि इक्वल है 8 माइनस 6 आयोटा के, और z का अगर हम जनरल फार्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे z इक्वल है a प्लस b आयोटा के। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ z जो है ये इक्वल होगा प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस a ओवर 2 प्लस b आयोटा ओवर मॉडुलस ऑफ b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
मॉडुलस ऑफ जी माइनस ए ओवर 2 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मॉडुलस ऑफ जी फाइंड आउट करना है, जिसमें जो कि इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जी को सिंप्लीफाई किया है हमने, और ये इक्वल है 10 के, और फर्स्ट वाला रियल पार्ट जो है ये इक्वल है 8 के, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है -6 के। तो अब हम वैल्यूज को फार्मूला में पुट करेंगे। पुट करने से हमारे पास यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है प्लस माइनस ऑफ 3 माइनस आयोटा के। तो देखें यहाँ पे एक बार हम इसे प्लस में राइट करेंगे और एक बार माइनस में। तो जब प्लस में राइट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल होगा 3 माइनस आयोटा के, और स्क्वायर रूट ऑफ जी जब हम माइनस में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा -3, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस आयोटा के। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा -3 माइनस आयोटा के। तो आयोटा को सॉरी माइनस को अब हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो -3 माइनस माइनस प्लस आयोटा। तो यहाँ से हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया है, तो जिसकी हमारे पास 2 वैल्यूज फाइंड आउट हुई हैं। फर्स्ट वैल्यू इज 3 माइनस आयोटा और सेकेंड वैल्यू इज -3 प्लस आयोटा। जी, नेक्स्ट है थर्ड कम्प्लेक्स नंबर, जो कि इक्वल है -15 माइनस 36 आयोटा के। इसको हमने जी के इक्वल लेट किया है, और जी का जो जनरल फार्मूला है, यानी जी जो है जनरल फॉर्म में ये इक्वल है a प्लस बी आयोटा के। तो यहाँ पे भी हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ जी जो है ये इक्वल होगा प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जी प्लस 9 ओवर प्लस a ओवर 2 प्लस आयोटा बी ओवर मॉडुलस ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जी माइनस a ओवर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मॉडुलस ऑफ जी फाइंड आउट करना है। तो देखें मॉडुलस ऑफ जी इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट जो है ये इक्वल है -15 के, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है -36 के। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट फाइंड आउट हुआ है ये इक्वल है 39 के। तो अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो देखें मॉडुलस ऑफ जी इक्वल है 39 के, प्लस a इक्वल है -15 के ओवर 2, प्लस b आयोटा b की वैल्यू जो है ये इक्वल है -36 के, और मॉडुलस ऑफ b इक्वल होगा +36 के। यानी जब हम मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं तो ये बेसिकली डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ b जो है ये इक्वल होगा 36 के। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ जी इक्वल है 39 माइनस a इक्वल है -15 ओवर 2। तो अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 27 के। तो देखिए यहाँ पे 12 और 27 ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, तो हम इन्हें फैक्टराइज करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन जो है वो स्क्वायर रूट का रिजल्ट हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। तो देखिए इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 12 जो है ये इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 के, यानी 4 3 12, और 27 इक्वल होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 के। तो 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो इक्वल होगा 3 के, बट सॉरी 2 के। 4 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 2 के, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे माइनस आयोटा। 9 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 3 के, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे, यानी 4 का स्क्वायर रूट इक्वल है 2 के, और 9 का स्क्वायर रूट इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे अब हम एक बार प्लस में वैल्यूज को राइट करेंगे और एक बार माइनस में। तो देखें प्लस में जब हम राइट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल होगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा के, और जब हम माइनस में राइट करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल होगा -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा के। यानी यहाँ पे माइनस है, तो जब हम माइनस लेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जी, नेक्स्ट जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसमें जी
इसको हमने जी के इक्वल लेट किया है और ये इक्वल है 119 प्लस 120 आयोटा के। इसमें जी जो है इसकी जनरल फॉर्म इक्वल है ए प्लस बी आयोटा के। तो यहाँ पे हमने गिवन नंबर का स्क्वायर रूट, गिवन कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने मॉडुलस ऑफ जी को फाइंड आउट करना है, जो कि इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ रियल नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के। रियल नंबर जो है ये इक्वल है 119 के और कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है 120 के। तो इनका स्क्वायर लेंगे और फिर इनको ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 169 के। तो अब हमने वैल्यूज फार्मूला में पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने से हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट फॉर्म हुआ है ये इक्वल है प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 25 के। तो 144 का जो स्क्वायर रूट होता है ये इक्वल होता है 12 के और स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है ये इक्वल है 5 के। तो देखें यहाँ पे ये इक्वल है प्लस माइनस ऑफ 12 प्लस 5 आयोटा के। तो अब हमने इसको एक बार प्लस पे राइट करना है और एक बार माइनस में। तो देखें जब हम प्लस पे राइट करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जी जो है ये इक्वल होगा 12 प्लस 5 आयोटा के, और जब हम माइनस में राइट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल होगा -12 - 5 आयोटा के।